अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जमात नहुम के तुलबा मेरे इस चैनल पर नए हैं, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और एक बात ज़हन में रखिए, टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.2। आज हम मश्की सेट 3.2 का सवाल नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। सवाल नंबर 4 है, दर्जा झैल कसी रुकनियों की ज़रब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 2x, x square minus 2x minus 1. The question is multiply these two polynomials. सवाल नंबर 4 का पहला सवाल है 2x, x की दूसरी मनफी 2x मनफी 1। सवाल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये दोनों कसी रुकनियों का ज़रब करना है। राइट हियर 2x, we want to multiply this polynomial, so we write here multiplication sign. In bracket we write the second polynomial x square minus 2x minus 1 bracket close. 2x ज़रब करना है, इसलिए बीच में ज़रब की अलामत, दूसरा कसर रुकने खौस लिखेंगे, x की दूसरी मनफी 2x मनफी 1 खौस पर। Here you multiply each terms of this bracket by 2x. यहां पर क्या करेंगे, हम खौस में जितने भी अरकान हैं उनको 2x से ज़रब देंगे। We know that while multiplying or dividing the algebraic term, we multiply or divide their coefficient, and we also use the rules of indices. हमें पता है कि दो अलजेब्रिक अरकान का ज़रब या तक़सीम करना है तो उनके ज़रीबों का ज़रब या तक़सीम करते हैं और क़ुव्वत नुमा के उसूल भी इस्तेमाल करते हैं। Here the coefficient of this x is 2 and coefficient of x square is 1, so we multiply 2 and 1, 2 1s are 2. Now we multiply the variables. To multiply the variables we use the rules of indices. Here the base is same, so we write here x, variable is same x. There is a multiplication sign between them, so we add their power. Power of this x is 1, power of this x is 2, 1 plus 2 is 3. Now we multiply minus 2x by 2x plus into minus minus. Here the coefficient is 2, here the coefficient is 2, 2 2s are 4. Now we multiply the variables, here x, here also x, so base is same, we write here x. Now there is a multiplication sign between them, so we add their power. Power of this x is 1, this is also 1, 1 plus 1 2. Now we multiply minus 1 by 2x
plus into minus. Here we multiply 2 and 1 first. 2 ones are 2 and x we write here. Here we complete the process of multiplication. इस खौस में जितने भी अरकान हैं उसको 2x से ज़रब देंगे हम. तो हमने क्या देखा हुआ है, दो अलजबरी अरकान का ज़रब या तक़सीम करते वक्त उनके ज़रीबों का ज़रब या तक़सीम करते हैं और क़ुव्वत नुमा के उसूल इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ ज़रीब x का 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 ज़रब 1, 2 1 का 2. अब ये दो मुतग़य्यर का ज़रब करने के लिए हम क़ुव्वत नुमा का उसूल इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर दोनों के असास x एक जैसे हैं, x लिख दी हमने. बीच में ज़रब की अलामत है, क़ुव्वतों की जमा होंगी 1 और 2 3, x की तीसरी. अब 2x से मनफी 2x को ज़रब देंगे हम. यहाँ जमा है, जमा से मनफी को ज़रब दिए, जमा ज़रब मनफी मनफी. यहाँ ज़रीब 2 है, यहाँ पर भी ज़रीब 2 है, तो ज़रीब को ज़रीब से ज़रब देंगे. 2 दूनी 4. अब क्या करेंगे हम, ये मुत्तग़य्यर x को x ज़रब देंगे. असास एक जैसे x लिख दिया यहाँ पे, बीच में ज़रब की अलामत है, क़ुव्वतों की जमा होंगी. इसकी क़ुव्वत 1 है, इसकी क़ुव्वत 1 है, 1 और 1 2. अब ये 2x से मनफी को ज़रब देंगे, जमा ज़रब मनफी मनफी. ये 2 से 1 को ज़रब दिए, 2 1 का 2, यहाँ पे x. यहाँ पर हमने ज़रब मुकम्मिल कर दिए. ये सवाल का हल मुकम्मिल हो गया. नाउ वी स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज x raised to 5 minus 1 comma x raised to 3 plus 2x square plus 2. दूसरा सवाल है x की क़ुव्वत 5 मनफी 1 कॉमा x की क़ुव्वत 3 जमा 2x की दूसरी जमा 2. Here we want to multiply these two polynomial. We write here the first polynomial x raised to 5 minus 1. We want to multiply them, so we write here multiplication sign. Now we write the second polynomial in second bracket, x cube plus 2x square plus 2 bracket close. अब हमको क्या करना है, दोनों कसी रुकनियों का ज़रब करना है. इसलिए हम पहला कसी रुकनी लिखेंगे, x की क़ुव्वत 5 मनफी 1 कौस बंद. ज़रब करना है इसलिए बीच में ज़रब की अलामत. दूसरा कसी रुकनी खौस लिखेंगे, x की तीसरी जमा 2x की दूसरी जमा 2. नाउ वी मल्टीप्लाई ईच टर्म्स ऑफ दिस ब्रैकेट बाय ईच टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट. अब हम क्या करेंगे, इस खौस के तमाम अरकान को इस खौस के हर रुकन से ज़रब देंगे. फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय x raised to 5. So we write here x raised to 5 into x raised to cube plus 2x square plus 2. Then we multiply this bracket by minus 1. So minus 1 into in bracket x cube plus 2x square plus 2. अब हम क्या करेंगे, ये खौस के हर रुकन से ये खौस के तमाम अरकान को ज़रब देंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, x की क़ुव्वत 5 ज़रब देंगे. x की क़ुव्वत 5 ज़रब खौस में x की तीसरी जमा 2x की दूसरी जमा 2 खौस बंद. उसके बाद मनफी 1 से ज़रब देंगे, मनफी 1 ज़रब खौस में x की तीसरी जमा 2x की दूसरी जमा 2 खौस बंद is equal to. Now first we multiply the sign. Here the plus sign, here also is plus sign, plus into plus plus. Now we multiply the coefficient. Here the coefficient of x raised to 5 is 1, coefficient of x raised to 3 is 1, 1 into 1 1. Now we multiply the variable. To multiply the variable we use the rule of indices. Here the base is same, we write here x
Now there is a multiplication sign between them, so we add the power 5 plus 3 8. Now we multiply 2x square by x raised to 5. Here the sign is plus, plus into plus, plus. Coefficient of x raised to 5 is 1 and the coefficient of x raised to 2 is plus 2. We multiply 1 by 2, 1 2 are 2. Now we multiply the variable. Here the variable is x, we write x. There is a multiplication sign between them, so we add their power 5 plus 2 7. Now we multiply 2 by x raised to 5. Here the sign is plus, plus into plus, plus. We multiply x raised to 5 by 2. Plus into plus, plus. Coefficient of x raised to 5 is 1. We multiply 2, 1, 1 into 2, 2, x raised to 5. Now we multiply each term of this bracket by minus 1. So here minus into plus, minus coefficient of x cube is 1, 1 into 1, 1 x cube, minus into plus, minus 1 2 are 2 x square, minus into plus, minus 1 2 are 2. अब ये खौस के तमाम अरकान को x खुद 5 से ज़रब देंगे। सबसे पहले हम x खुद 5 से x की तीसरी ज़रब देंगे। यहाँ अलामत को ज़रब करेंगे। यहाँ जमा है, जमा से जमा को ज़रब दिए, जमा। यहाँ पे इसका ज़रीब 1 है, यहाँ पर भी ज़रीब 1 है, 1 से 1 को ज़रब दिए, 1 1 का 1। अब ये दोनों मुतगय्यर का ज़रब करते वक्त कुव्वत नुमा का उसूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर असास x एक जैसा x लिख दिया, यहाँ पर बीच में ज़रब की अलामत है, कुव्वतों की जमा होंगी, 5 जमा 3 8। अब हम क्या करेंगे, 2x की दूसरी को x को 5 से ज़रब देंगे। यहाँ जमा की अलामत है, जमा से जमा जमा, यहाँ पर ज़रीब 1 है, 1 ज़रब 2, 1 दूनी 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये मुतगय्यरों का ज़रब करेंगे। यहाँ पर यहाँ दोनों के असास x एक जैसे लिख दें, यहाँ पर बीच में ज़रब की अलामत है, क़ुव्वतों की जमा होंगी, 5 और 2 7। इसके बाद आगे ये जमा 2 को x को 5 ज़रब देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पर जमा की अलामत है, जमा से जमा को ज़रब दिए, जमा x की 5वीं का ज़रीब 1 है, 1 ज़रब 2, 1 दूनी 2, 2x को 5। अब हम क्या करेंगे, ये खौस के तमाम अरकान को मनफी 1 से ज़रब देंगे। मनफी ज़रब जमा मनफी 1 से x की ज़रब दी, x की तीसरी, मनफी जमा मनफी 1 दूनी 2, x की दूसरी, मनफी जमा मनफी 1 दूनी 2 2। नाउ हियर इज नो लाइक टर्म, यहां पर मुशाबह अरकान नहीं है। सो द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कंप्लीट हियर। यहां पर ज़रब का अमल मुकम्मल हो गया। अब हम अगला सवाल करेंगे, आप उसको लिखना चाहे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज 2y + 1, y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। सवाल नंबर 3 है 2y जमा 1, y की दूसरी मनफी 2y की तीसरी जमा 3y। So we multiply these two polynomial. So we write here first polynomial in first bracket 2y + 1. We want to multiply, so we write here multiplication sign. We write the second polynomial in second bracket y square minus 2y cube plus 3y. अब इन दो कसी रुकनियों का हमें ज़रब करना है, तो पहला कसी रुकनी पहले खौस लिखेंगे हम। खौस में 2y जमा 1 खौस बंद,
ज़रब करना है, इसलिए बीच में ज़रब की अलामत, ज़रब कौंस में दूसरा कसी रुकनी y की दूसरी मनफी 2y की तीसरी जमा 3y कौंस पर। Here we multiply all the term of the bracket by each term of this bracket। हम क्या करेंगे, इस कौंस में के तमाम अरकान को इस कौंस के हर रुकन ज़रब देंगे। फर्स्ट यू मल्टीप्लाई इट बाय 2y into in bracket y square minus 2y cube plus 3y bracket close, and then you multiply it by plus 1 into in bracket y square minus 2y cube plus 3y bracket close। सबसे पहले हम 2y से इस खौंस के तमाम अरकान ज़रब देंगे। 2y ज़रब खौंस में y की दूसरी मनफी 2y की तीसरी जमा 3y खौंस बंद। फिर जमा 1 से ज़रब देंगे, जमा 1 ज़रब खौंस में y की दूसरी मनफी 2y की तीसरी जमा 3y खौंस बंद। First you multiply y square by 2y, so here the sign is plus, plus into plus, plus, here the coefficient is 2, here is 1, 2 1s are 2. Now we multiply y and y square, here the base y is same, we write here y, here the power of y is 1, here 2, there is a multiplication sign, we add the power 1 plus 2, 3. Now we multiply minus 2y cube by 2y plus into minus minus, here coefficient is 2, here coefficient is 2, 2 2s are 4. Now we multiply y and y cube, their base is same, we write here base y. There is a multiplication sign between them, so we add the power, here the power of y is 1, here 3, 1 plus 3, 4. Now we multiply plus 3y by 2y plus into plus, plus, here the coefficient is 2, here 3, 2, 3s are 6. Now we multiply y with y, base y is same, we write here y. There is a multiplication sign between them, so we add the power of this y is 1, here is also 1, 1 plus 1, 2. Now we multiply each term of this bracket by plus 1, plus into plus 1 multiplied by y square, plus into minus 1 multiply this 2y cube, plus into plus 1 multiplied by 3y plus 3y. अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस खौंस के तमाम अरकान को 2y से ज़रब देंगे, y की दूसरी को 2y ज़रब देंगे। पहले हम y की दूसरी को 2y से ज़रब देंगे, जमा से ज़रब दिए जमा को जमा, इसका ज़रीब 2 है, इसका ज़रीब 1 है, 2 1 का 2, y से y की दूसरी ज़रब करेंगे, दोनों के असास y एक जैसा, इसलिए y यहाँ पर y लिख दिए, यहाँ पर y की क़ुव्वत 1 है या y की क़ुव्वत 2 है, बीच में ज़रब की अलामत है, क़ुव्वतों की जमा होंगी 1 और 2 3। अब 2y से मनफी 2y की तीसरी ज़रब देंगे, यहाँ जमा की अलामत है, जमा ज़रब मनफी मनफी, यहाँ ज़रीब 2 है, यहाँ पर ज़रीब 2 है, 2 दूनी 4। y से y की तीसरी ज़रब करेंगे, यहाँ पर दोनों के असास y जैसे, इसलिए y लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद बीच में ज़रब की अलामत है, इनकी क़ुव्वतों की जमा होंगी, इसकी क़ुव्वत 1 है, इसकी क़ुव्वत 3 है, 1 जमा 3 4, y की चौथी होगा वहाँ पर। अब ये 2y से जमा 3y को ज़रब देंगे, जमा से जमा को ज़रब दिए जमा, ये यहाँ पर ज़रीब 2 है, यहाँ 3 है, 2 3 6, y से y को ज़रब करना है, तो यहाँ पर असास एक जैसे, यहाँ y लिख दिए। अब उनकी क़ुव्वतों की जमा होंगी, इसकी क़ुव्वत 1 है, इसकी क़ुव्वत भी 1 है, 1 और 1 2, जमा 6y की दूसरी। अब ये जमा 1 से इस खौंस के तमाम अरकान ज़रब देंगे, जमा से जमा ज़रब दे, जमा 1 से y की दूसरी ज़रब दे, y की दूसरी, जमा मनफी मनफी, 1 से 2 y की तीसरी ज़रब दिए, 2y की तीसरी, जमा ज़रब जमा जमा, 1 से 3y को ज़रब दिए 3y। Now
we take the like term together. अब हम क्या करेंगे, मुशाबा अरकान यकजा करेंगे, एक जगह लेंगे हम. फर्स्ट वी राइट -4y⁴. Here know the like term of y⁴. Now we take next term +y³ plus 2y³. The like term of +2y³ is -2y³. Why they are like term? Because their variable is same and the power of variable is also same. Now we write +6y². The like term of 6y² is +y². These two terms are like. Why? Because both contain variable y and the power of variable y2 is same. Then we write +3y. +3y have no like term here, so we write only 3y. अब हम क्या करेंगे, मुशाबा अरकान यकजा करेंगे. सबसे बड़ी खोत वाला -4y की चौथी पहले लिख देंगे यहाँ पर, जमा 2y की तीसरी, जमा 2y तीसरी का मुशाबा रुकन है -2y की तीसरी. ये मुशाबा क्यों है? क्योंकि इनमें y मुत्तग़िर यकसा है और मुत्तग़िर y की क़ुव्वत भी यकसा है. जमा 6y की दूसरी का मुशाबा रुकन जमा y की दूसरी है. ये दोनों मुशाबा क्यों हैं? कि दोनों में y मुत्तग़िर है और मुत्तग़िर y की क़ुव्वत 2 यकसा है. जमा 3y को मुशाबा रुकन नहीं है, इसलिए जमा 3y लिख दें यहाँ पर. -4y⁴ प्लस 2y³ -2y³ 0 हो जाएगा यहाँ पर. -4y⁴ प्लस 2y³ -2y³ 0 प्लस 6y² प्लस 1y² प्लस 7y² प्लस 3y. -4y की चौथी, जमा 2y की तीसरी, -2y की तीसरी सिफर हो जाएगा. जमा 6y की दूसरी, जमा 1y की दूसरी, जमा 7y की दूसरी, जमा 3y. Here we complete the process of multiplication. यहाँ पर हमने ज़रब का अमल मुकम्मिल कर दिए. ये सवाल भी मुकम्मिल हो गया. अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल शुरू करेंगे. Question number 5 is divide first polynomial by second polynomial and write the answer in the form dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. सवाल नंबर 5 है, पहली कसी रुकनी को दूसरी कसी रुकनी से तकसीम कीजिए और जवाब मक़सूम मसावी है मक़सूम अलैह ज़रब खारिज क़िस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखिए. Here the question number 1 is x³ -64 x -4. This is the first polynomial, this is the second polynomial. Question is divide first polynomial by second and write the answer in the form dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. सवाल नंबर 1 है, x की तीसरी -64 x -4. पहला कसी रुकनी है x की तीसरी -64, दूसरा कसी रुकनी x -4 और जवाब को मक़सूम मसावी है मक़सूम अलैह ज़रब खारिज क़िस्मत जमा बाकी के सूरत में लिखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डिविडेंड in index form. Dividend is equal to x³ -64. If the terms of the polynomial
are written in the ascending order of power of its variable by adding the missing term with zero coefficient. Such form is called index form of the polynomial. Clear? कसी रुकनी की क़ुव्वत नुमाई सूरत, कसी रुकनी के अरकान को उसमें गैर मौजूद अरकान को सिफर मुतग़य्यर के साथ मुतग़य्यरों की क़ुव्वतों की उतरती तरतीब में लिखा जाए तो वो कहलाती क़ुव्वत नुमाई सूरत. Here, first of all, we write all the missing term in the dividend polynomial x cube. After x cube, here the term x squared is missing, so write it as plus 0x squared. After x square, here also x raised to 1, the term containing x raised to 1 is missing, we write here plus 0x, and at the last we write minus 64. अब हम क्या करेंगे, इसमें गैर मौजूद अरकान जो हैं मक़सूम कसी रुकनी में गैर मौजूद अरकान जो लिखेंगे, पहला x की तीसरी, अब x की तीसरी के बाद ऐसा रुकन आना ज़रूरी है जिसमें x की क़ुव्वत 2 हो, यहाँ पर नहीं है, इसलिए जमा सिफर x की दूसरी लिखेंगे. अब x की दूसरी के बाद यहाँ x आना, x नहीं है इसलिए सिफर x लिखे हमने, जमा सिफर x, और आखिर में मुस्तक़िल लिख दी. नाउ वी डिवाइड इट, अब हम तकसीम करेंगे. x minus 4 x cube plus 0x square plus 0x minus 64. We know how to divide. तक़सीम किस तरह की जाती है इससे हम वाक़िफ़ हैं. सपोज आई टोल्ड यू डिवाइड 16 बाय 4. फर्ज कीजिए कि मैंने आपसे कहा 16 को 4 से तक़सीम कीजिए. यू राइट दिस एज यू थिंक अबाउट हियर is in the table of 4 there is 16 is present. So here 16 is present in a table of 4. 4 4s are 16. So we write here 4 4s are 16. We subtract it, we get 0. Answer is 4. Or in another way, we think that by which number we multiply 4, we get 16. By which number we multiply 4, we get 16. So here we multiply 4 by 4, we get 16. So he multiply 4 by 4, we write this 4 here and the multiplication is 16 here and we get our answer. Clear? This is the simple method of division. अगर आपसे कहा जाए कि 16 को 4 से तक़सीम कीजिए तो आप इसको ऐसे लिखते और सोचते कि 4 के पहाड़े में 16 आता है क्या, तो 4 चौक 16 मसावी सिफर, यहाँ 16 लिख दिए, सिफर आ गया. दूसरा तरीका ये, आप क्या सोचते हैं कि 4 को कैसे ज़रब दिया जाए कि 16 आएगा, तो आप सोचते हैं यहाँ पर 4 को कैसे ज़रब दिया 16 आएगा, तो 4 से 4 ज़रब दिया 16 आएगा. अब ये 4 को आपने 4 से ज़रब दिए, ये 4 ऊपर लिखते आप, ज़रब करने के बाद कितना है 16, इसको यहाँ लिखते, यहाँ तफरीक करते, जवाब आ जाता. यही तरीक़ा हम यहाँ इस्तेमाल करने आते. दिस मेथड वी यूज़ हियर. वी नो द मेथड ऑफ डिवीजन. हमें तकसीम का तरीक़ा मालूम है. वी नो दिस मेथड, ये पता है हमको. Here we want to divide this polynomial by this. So here we divide each term by x minus 4.
अब हमें क्या करना है, इस कसी रुकनी को इस कसी रुकनी से तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कसी रुकनी के हर रुकन को इससे तकसीम करेंगे। फर्स्ट वी डिवाइड एक्स क्यूब बाय एक्स माइनस 4। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ द divisor is x and the first term of the dividend is x cube. So we think here by which term we multiply x we get x cube. So I explain it here, the first step. Here we want to divide x cube by x minus 4. So we think here the first term of the divisor is x. Here the first term of dividend is x cube. So we think here by which term we multiply x we get x cube. X, we multiply x by which term we get x cube. What we think here? We multiply x by which term we get x cube. So see here we find the term. Here the base is x, in the product is base is x, so here also base is x. Here we finding the term by which we multiply x we get x cube. So here the base is x, here also is base is x, so this term contain also base x, we write here x. Now the power of this x is 1 and the power of the product is 3. Which number we add in 1 we get 3. 1 plus 2, 3, here 2. If you multiply x by x square we get x cube. But here x minus 4 is present, not x is present. So we multiply the divisor by x square. So we add here x square into x minus 4 is equal to, here the coefficient is 1, here is 1, 1 into 1, 1, x square multiplied by x, their base is x, we write here x, we add the power 2 plus 1, 3, plus into minus, minus x square plus into x square into 4, 4x square. देखिए इधर अब आपको क्या करना है, x -4 से इस कसी रुकने को तकसीम करना है। तो हम एक एक रुकन को तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले किसको तकसीम करें, x की तीसरी को तकसीम करेंगे। किससे तकसीम करना है, x -4 से। तो हम क्या करेंगे, मक़सूम अलैह का जो पहला रुकन है उस पर और मक़सूम का जो पहला रुकन है उस पर गौर करेंगे। तो यहाँ पे पहला रुकन x है, यहाँ पहला रुकन x की दूसरी है। तो हम क्या सोचेंगे, x को कैसे ज़रब दिया जाए कि x की तीसरी आएगा, x को कौन से रुकन से ज़रब दिया जाए कि x की तीसरी आएगा, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमने यहाँ x लिखना है, यहाँ x की तीसरी लिखना है। अब देखिए इधर यहाँ पर भी असास x है, यहाँ पर भी असास x है। तो जिससे ज़रब करना है उसका असास भी x रहने वाला है। तो यहाँ x लिख दिया हमने। अब इसकी खुवत 1 है, हासिल ज़रब की खुवत 3 है। तो हम क्या सोचेंगे, 1 में कितना जमा कर 3 आएगा, तो 2 जमा करें। x की दूसरी से x को ज़रब दिए तो क्या आ गया, x की तीसरी आ गया। लेकिन यहाँ सिर्फ x है क्या, यहाँ x -4 है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये मक़सूम अलैह x -4 है तो x की दूसरी से x -4 को ज़रब देना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब x की दूसरी से x -4 ज़रब देना है यहाँ पर। यहाँ पे ज़रीब 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 का 1 1, x की दूसरी से x ज़रब दी, x की तीसरी आ गया। कैसे तीसरी आ गया, यहाँ दोनों के असास एक जैसे x आ गया, क़ुव्वतों की जमा होंगी 2 और 1 3, उसके बाद जमा -4 x की दूसरी। क्लियर। अब वी मल्टीप्लाई द divisor by square, we write x square here. After multiplication we get which, x cube minus 4x square, we write this here, x cube minus 4x square. देखिए इधर
अब मकसूम अल एक्स मनफी 4 को x की दूसरी ज़रब दिए तो x की दूसरी ऊपर लिख देंगे। ज़रब करने के बाद क्या आया, x की तीसरी मनफी 4 x दूसरी यहां लिख देंगे। Now we change the sign here. Here the sign is plus, we write here minus, here minus, we write plus. Now plus x cube minus x cube 0 plus 0 square plus 4x square 4x square जमा x की तीसरी मनफी x तीसरी सिफर हो जाएगा, जमा सिफर x दूसरी मनफी 4x दूसरी क्या हो जाएगा, यहां पर 4x दूसरी हो जाएगा। राइट है प्लस 0x माइनस 64 जमा सिफर x मनफी 64। Now we divide 4x square by x minus 4. So first of all, see here, the first term is here x, here first term is 4x square. We think about here by which term we multiply x, we get 4x square. So this is the second step. X multiply by which term we get 4x square. We think here. Here the first term is x, here first term 4x square. We think here by which term we multiply x, we get 4x square. X is multiplied by which term we get 4x square. So here, see here the coefficient of x is 1, here the coefficient of product is 4. So we think here by which number we multiply 1, we get 4. So 4 ones are 4, so we multiply it by 4. 4 ones are 4. Now we want variable here. Here the base is x, here also base is x, and the base of the term is also x, we write here x. Now we see the power. Here the power of x is 1 and the power of product is 2. We think here which number is where, which number we add in this power 1, we get 2. So we add 1 here 1. So here 1 plus 1 2. So if we multiply x by 4x, we get 4x square. Here we find the term 4x. If we multiply x by 4x, we get 4x square. But here the divisor is x minus 4. So we multiply x minus 4 by 4x. So here 4x in bracket x minus 4 is equal to plus into plus plus, here the coefficient is 4, here 1, 4 ones are 4. Now we multiply the variable, here the variable is x, base is x, we write x. We add the power, here the power is, here the multiplication sign between them, we add the power of this x is 1, this is 1, 1 plus 1 2. Plus into minus 4 4 is 16x. अब हमको क्या करना है, 4x की दूसरे को x मनफी 4 से तकसीम करना है। तो इसके लिए क्या सोचेंगे हम, यहाँ पर इसका पहला रुकन क्या है देखेंगे, इसका पहला रुकन क्या है, यहाँ पे पहला रुकन x है, यहाँ पर 4x की दूसरी है। तो हम सोचेंगे x को कौन से रुकने से ज़रब दिया जाए कि 4x दूसरी आएगा, वो लाने के लिए x को कौन से रुकने से ज़रब करें तो 4 दूसरे ये सोचेंगे हम। तो देखिए इधर यहाँ पर ज़रीब 1 है, लाना है 4, तो 1 को कैसे ज़रब दिया जाए तो 4 आएगा, 1 चौक 4, तो यहाँ 4 से ज़रब देना पड़ेगा। उसके बाद मुत्तगर होना अपने को, यहाँ पे मुत्तगर x है, हासिल ज़रब में भी x है, तो यहाँ पर भी x ही जाएगा, हो गया। अब पावर देखेंगे, क़ुव्वत देखेंगे उसके अंदर, यहाँ पे इसकी क़ुव्वत 1 है और हासिल ज़रब क़ुव्वत 2 है, तो 1 में कितने मिला 2 आता
तो एक ही जाता हूं वहां पर, तो एक में एक मिला, यहाँ पे उसकी वजह रहने वाली है। मतलब x को अगर आपने 4x ज़रब दिए तो 4x की दूसरी जगह, लेकिन यहाँ पे मखसूम वाला सिर्फ x नहीं है बल्कि x मनफी 4 है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, x मनफी 4 को 4x ज़रब देना पड़ेगा। अब x मनफी 4 को 4 ज़रब देने के वास्ते यहाँ ज़रीब 4 है, यहाँ 1 है, 4 1 का 4, यहाँ पर x भी और x का ज़रब करने का है, दोनों के आसास एक जैसे इसलिए x लिख दिए, बीच में ज़रब की अलामत है, हुआतों की जमा होंगी, 1 और 1 2, 4 1 दूसरी मनफी 16x। Here we multiply divisor x minus 4 by 4x, we write here plus 4x here, and after multiplication we get 4x square minus 16x, we write here। अब हमने मखसूम वाले x मनफी 4 को 4x से ज़रब दिए, तो 4x को यहां लिखेंगे जमा 4x, ज़रब करने के बाद क्या आया, 4x दूसरी मनफी 16, इसको यहां लिखेंगे हम। Now we change the sign, अलामतें बदलेंगे यहाँ, प्लस साइन भी राइट हेयर माइनस, हेयर प्लस, माइनस हेयर प्लस, यहाँ जमा की अलामत है मनफी या मनफी जमा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 0, प्लस 0x प्लस 16x प्लस 16x माइनस 64 एज इट इज, जमा 4x दूसरी मनफी 4x दूसरी सिफर हो जाएगा, जमा सिफर x जमा 16x जमा 16x हो जाएगा मनफी 64। नाउ वी डिवाइड 16x बाय x minus 4। Here the first term is 16x, here first term is x, so we think here by which term we multiply x we get 16x. It our third step, we write here third, x multiply by which term we get 16x. So see here the coefficient of x is 1 and the coefficient of product is 16, so we think here by which term or which number we multiply 1 we get 16, so 16 ones are 16, so here 16. If we multiply 1 by 16 we get 16. Now variable here x, here also x, to we write here x. Now here the power of the variable and the product is 1, so we think here which number we added in the power of x we get 1, so here is 1, we want to get 1, if you add 0 and 1 you get 1, so power of this is 0. Clear? Here we know that x raised to 0 means 1, so we can say that x multiplied by 16 we get 16x. Here why I say 16, because x raised to 0 is 1, so 4, but here the divisor is x minus 4, so we multiply x minus 4 by 16 we get 16x, 16 in bracket x minus 4. Why we writing 16 here? Because x raised to 0 is 1, 16 to 1 16, so we multiply x raised to, here we multiply x minus 4 by 16, 16 into x 16 x plus into minus 16 4 the 64. देखिए इधर यहाँ पहला रुकन 16x है, अब ये 16x को x मनफी 4 से तकसीम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहला रुकन क्या है देखेंगे, यहाँ पे पहला रुकन क्या है देखेंगे, यहाँ पहला रुकन 16x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या सोचेंगे x को कौन से रुकन से ज़रब करें,
तो 16x आएगा। तो देखिए x को कौन से रुकन से ज़रब पे 16x वो देखेंगे हम। यहाँ पे x ज़रब 1 है, यहाँ पे हाथ से ज़रब में 16 है, 1 को कैसे ज़रब दे 16 आएगा, तो 16 से 16 का 16 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे यहाँ मुतग़ैर x मुतग़ैर लाना है उसका। तो देखिए इधर यहाँ पे असास x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी ऐसा x रहने वाला है। अब हासिल ज़रब में जो मुतग़ैर उसकी क़ुव्वत 1 है, यहाँ पे x की क़ुव्वत 1 है, तो आप सोचेंगे 1 में कौन सा जमा करें तो क़ुव्वत 1 आएंगी, तो यहाँ पे सिफर जमा करना पड़ेगा। इसलिए x को अगर आपने 16x की क़ुव्वत सिफर ज़रब दिए तो 16x आ जाता वहाँ पर। तो देखिए, या आप ऐसा बोल सकते हैं ये x को सिफर ना लिखते हुए इसका मतलब एक ही होता है, क्योंकि हमने देखा है क़ुव्वत नंबर के उसूल में किसी भी अदद की क़ुव्वत में सिफर है उसकी कीमत 1 रहती, तो x को कैसे ज़रब दे रहे हम 16 ज़रब दे रहे, x को 16 ज़रब दे कितना आ गया 16x आ गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है क्या, यहाँ x -4 है, तो 16 से x -4 को ज़रब देना पड़ेगा। 16 से x -4 ज़रब दिए तो ये आ गया यहाँ पर। We multiply x -4 by 16. We write here plus 16. And after multiplication we get 16x -64. We write here. x -4 को 16 से ज़रब दी हमने, तो ये जमा 16 यहाँ लिख दी हमने। ज़रब करने के बाद क्या आया 16x -64 आया, उसको नीचे लिख दिया हमने यहाँ पर। Here we change the sign, plus we write here minus, here minus we write plus. यहाँ पे अलामत बदलेंगे, जमा यहाँ मनफी लिखेंगे, मनफी यहाँ जमा लिख देंगे। प्लस 16x minus 16 0, here also 0, the answer is 0. जवाब सिफर आ गया। We know that if the remainder is 0, we stop the process of division. Here we stop the process of division. अगर बाकी सिफर आ जाता है तो हम तकसीम का रोक देते हैं, इसलिए तकसीम रुक गया यहाँ पर। क्लियर? Here we divide x³ -64 by x -4. यहाँ पर क्या किया हमने, x की तीसरी -64 को x -4 से तकसीम कर दिए। He asks you write the answer in the form dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. उसने क्या कहा आपसे, जवाब को क्या करो, मक़सूम मसावी मक़सूम अलैह ज़रब खारिज खिदमत जमा बाकी सूरत लिखो। तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. मक़सूम मसावी है मक़सूम अलैह ज़रब खारिजे क़िस्मत जमा बाकी। Now here the dividend is x³ -64. Right here x³ -64 is equal to divisor x -4 into quotient is x² plus 4x plus 16 रिमाइंडर 0। यहाँ पर मक़सूम है x की तीसरी -64, मसाई मक़सूम अला x -4, ज़रब खारिज क़िस्मत x की दूसरी जमा 4x जमा 16 और जमा बाकी सिफर है। हेयर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने हमारा पहला सवाल मुकम्मल कर लिए। आप उसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज 5x to 5
plus 4x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus 2 minus x. This is the first polynomial. This is the second. Your question is divide the first polynomial by second. सवाल नंबर 2 है 5x की क़ुव्वत 5 जमा 4x की चौथी मनफी 3x तीसरी जमा 2x दूसरी जमा 2 कॉमा x की दूसरी मनफी x। ये पहला कसी रुकनी है, ये दूसरा कसी रुकनी है। आपको क्या करना है, पहले कसी रुकनी को दूसरे कसी रुकनी से तकसीम करना है। सो राइट डाउन हियर डिविडेंड is equal to 5u x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square. Here after square there is term containing x raised to 1 is not present. We write here plus 0x plus 2. यहाँ पर मक़सूम लिख लीजिए, यहाँ पे मक़सूम, इससे पहले सवाल भी लिख लेना। यहाँ पे मक़सूम मसावी है 5x की पाँचवीं जमा 4x की चौथी मनफी 3x की तीसरी जमा 2x की दूसरी। अब 2x की दूसरी के बाद x की क़ुव्वत 1 वाला रुक नहीं है तो जमा सिफर x जमा 2। नाउ वी डिवाइड इट, हम तकसीम करेंगे इसकी। x square minus x is the divisor. Dividend is 5u x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus 0x plus 2. मक़सूम वाला x की दूसरी मनफी x, मक़सूम है 5x की पाँचवीं जमा 4x की चौथी मनफी 3x की तीसरी जमा 2x दूसरी जमा सिफर x जमा 2। Here we divide this polynomial by this, so we divide each term of this polynomial by this. अब हम क्या करना है, हमको इस कसी रुकनी को इस कसी रुकनी तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कसी रुकनी के हर रुकनों को इससे तकसीम करेंगे। नाउ हेयर द फर्स्ट टर्म इज 5u x raised to 5 and here first term is square. So we think here in the first step by which term we multiply x square we get 5u x raised to 5. So first step I explain here. By which term we multiply x square we get 5u x raised to 5. We does not know the term this. By which term we multiply x square we get 5u x raised to 5. We does not know the term. First of all we find that term. See here, it is very easy to find the term. If you follow the step carefully you get your answer easy. Here the coefficient is 1 and the coefficient of the product is 5. So we think here by which number we multiply 1 we get 5. So 5 ones are 5, so we multiply it 5. 5 ones are 5. Clear? Then we need a variable. So here variable is x, here is x, here also the variable x. Now we see the power. Here the power of x is 2
and the power of the variable in the product is 5. So we think here which number we add in 2, we get 5. So we add 2 plus 3, 5. So here 3. So we get a term 5x cube. If you multiply x square by 5x cube, you get 5u x raised to 5. But here the divisor is x square minus x, not x square. So we multiply x square minus x by 5x cube. 5ux cube in bracket x raised to 2 minus x is equal to, here the coefficient is 5, here 1, 5 ones are 5. To multiply this variable, we use the rules of indices. Here the base is x, we write here x. Here the power is 3, here 2, there is multiplication sign between them, 3 plus 2 is 5. Now here the sign is plus, here minus, plus into minus, minus 5u, here the coefficient is 5u, here is 1, 5 ones are 5. Here x cube, here is x, so base x is same. Now base x is same, there is a multiplication sign, we add the power, here power is 3, here is 1, 3 plus 1 4. देखिए इधर आपको 5x की क़ुव्वत 5 को x की दूसरी मनफी से तकसीम करना है, तो इसलिए क्या करेंगे आप, यहाँ पहला रुकन 5x की 5वीं है, यहाँ पहला रुकन x की दूसरी है, तो आप क्या सोचेंगे x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि 5x की 5वीं आएगा, तो यहाँ लिखेंगे अब x की दूसरी। पहली स्टेप कर रहे हैं हम, x की दूसरी को कैसे ज़रब करें कि 5x की 5वीं आएंगे वो देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर x की दूसरी का ज़रिब 1 है, हासिल ज़रब का ज़रिब 5 है, तो हम सोचेंगे 1 को कैसे ज़रब दिया तो 5 आएगा, 1 5 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब मुत्तग़य्यर की क़ुव्वत मुत्तग़य्यर होना वहाँ पर, यहाँ पर x है, हासिल ज़रब का भी x है, तो इसका भी x रहने वाला x हो गया। अब x की क़ुव्वत देखेंगे, इसकी x की क़ुव्वत 2 है और हासिल ज़रब जो मुत्तग़य्यर है उसकी क़ुव्वत 5 है, तो 2 में कितने बार 5 आते 3, तो x की दूसरी को कैसे ज़रब देना पड़ेगा हमको 5x की तीसरी से। लेकिन यहाँ सिर्फ x की दूसरी है क्या, यहाँ पर मक़सूम अलैह में x की दूसरी मनफी x है, तो 5x की तीसरी से हमको किस ज़रब देना पड़ेगा, x की दूसरी मनफी x को ज़रब देना पड़ेगा, तो 5x की तीसरी ख़ास में x की दूसरी मनफी x, यहाँ पर 5, यहाँ ज़रीब 1, 5 1 5। अब x की तीसरी और x की दूसरी ज़रब करने के लिए क़ुव्वतनुमा का उसूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे असास एक जैसे हैं इसलिए x आ गया, क़ुव्वतों की जमा होंगी, क्यों जमा होंगी, बीच में ज़रब की अलामत है, 3 और 2 5, 5 x की क़ुव्वत 5, यहाँ जमा है, जमा ज़रब मनफी मनफी, यहाँ पर 5 है, यहाँ 1 है, 5 से 1 को ज़रब दिए 5 1 5, x की तीसरी को x ज़रब देना है, यहाँ दोनों के असास एक जैसे x, तो यहाँ x लिख दिए अपने, बीच में ज़रब की अलामत है, क़ुव्वतों की जमा होंगी 3 और 1 4। 5x की तीसरी से x की दूसरी मनफी x ज़रब दिए, तो क्या जवाब आ गया, 5x की 5वीं मनफी 5x की 4थी। Here we multiply the divisor x raised to 2 minus x by 5x cube. We write here 5x cube here. After multiplication we get 5u x raised to 5 minus 5u x raised to 4. We write this here. अब हमने x की दूसरी मनफी x मक़सूम अलैह को 5x की तीसरी ज़रब दिए, इसलिए 5x की तीसरी यहाँ लिखेंगे आप। ज़रब करने के बाद क्या आया, 5x की 5वीं मनफी 5x की 4थी, इसको यहाँ लिखेंगे। अब इसकी अलामतें बदल देंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, वी चेंज द साइन, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ जमा इसलिए मनफी, या मनफी यहाँ जमा, प्लस 5x raised to 5 माइनस 5x raised to 5 0, प्लस 4x raised to 4 प्लस 5x raised to 4, इट इज 4 plus 5 9x raised to 4।
while adding the like term we add the coefficient. जमा 5x की पांचवी मनफी 5x की पांचवी सिफर हो जाएगा, जमा 4x की चौथी जमा 5x की चौथी दोनों की जमा करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा हुआ है मुशाबा अरकान की जमा करते वक्त जरीबों की जमा करते 4 और 5 9, 9x की चौथी आ गया, -3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2. Now we divide 9x raised to 4 by x square minus x. Here the first term is 9x raised to 4. Here first term is x square. So we see here by which term we multiply x square, we get 9x raised to 4. So we write here the second step. एक बात ज़ाहिर रखना है, ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा, ये जो लिखा जा रहा है से समझाने के लिए, ये इम्तिहान में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, पहले सवाल में भी और यहाँ पर भी, खाली समझ में आना बोले क्या करें, हमने आपको लिख के दिए वो कैसा आ रहा होगा कि हाँ, एक इम्तिहान में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो रफ अमल के तौर पर आपने करना है, रफ अमल करें तो ये करने में आपको आसानी होगी, लिख आप फिलहाल तभी आप लिख के लेना है इसको, लेकिन एग्जाम में उसको रफ अमल के तौर पर, इसको कोई मार्क्स नहीं है, मार्क्स इसको मिलने वाले आपको, ये सिर्फ समझने आने के लिए, ये करिए तो ये आपको लिखने आएगा, ये भी ये बात याद रखो, लेकिन मार्क इसको मिलने वाले, इसको मार्क नहीं मिलने वाले आपको. अब here we think by which term we multiply x square, we get 9x raised to 4. We write here x square into, by which term we multiply x square, we get 9x raised to 4. See here the coefficient of x square is 1 and the coefficient of product is 9. So we think here by which number or which term we multiply 1, we get 9. So here 1 9s are 9 or 9 1s are 9. We multiply 1 by 9, we get 9. Next, here the variable is x, here also variable x, we write here also variable x. Clear? Now we find the power. Here the power of variable is x is 2, here the power of variable x is 2 and the power of variable in product is 4. So we think here which number we add in 2, we get 4, 2 plus 2 4, so power of this x is 2. So if you multiply x square by 9x square, you get 9x raised to 4. Here the divisor is x square minus x, so we multiply x square minus x by 9x square. 9x square in bracket x square minus x is equal to plus into plus plus 9, coefficient here 9, here 1, 9 1s are 9. See here, now the variable here both x, base is x, we write here x, there is a multiple sign between them, so we add the power 2 plus 2 4. Now we multiply minus x by 9 square, here the coefficient is 9, here 1, first we multiply the sign plus into minus minus, here the coefficient is 9, here 1, 9 1s are 9. Now the base is x, we write here x, here we add the power because the multiplying sign between them, here power is 2, here is 1, 2 plus 1 3. देखिए इधर यहाँ पर 9x की चौथी है, 9x की चौथी को x की दूसरी मनफी से तकसीम करना है, यहाँ पहला रुकन 9x की चौथी है, यहाँ पर x की दूसरी है, तो हम क्या सोचेंगे x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि 9x की चौथी आएगा, तो x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाएगा, तो यहाँ पे इसका ज़रिब 1 है, लाना है 9, 1 को कैसे ज़रब दिया 9 आएगा, 1 9 9 या 9 1 का 9, तो 9 लिखे यहाँ पर. अब यहाँ पर असास x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x रहने वाला है. अब खुवत कैसे आएंगी, इस x की खुवत 2 है और जो
ज़रब में जो मुत्तग़िर एक्स आ रहा है उसकी क़ुव्वत 4 है, तो हम सोचेंगे 2 में कितने जमा कर 4 आएगा, तो 2 में 2 जमा करे, तो एक्स की दूसरी को अगर हमने 9x की दूसरी ज़रब दिए तो कितना आता है, 9x की चौथी आता है। लेकिन यहाँ पर मक़सूम वाले क्या है, x की दूसरी मनफी x है, इसलिए 9x की दूसरी क्या करना पड़ेगा हमको, x की दूसरी मनफी x को ज़रब देना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 9x की दूसरी इसको ज़रब दिए 9 का 9, यहाँ पर असास एक जैसे है, यहाँ पे ज़रीब एक जैसे, यहाँ मुत्तग़िर एक जैसे x, तो यहाँ पे x लिख दिए, क़ुव्वत तो जमा होंगी क्योंकि ज़रब के अलामत है 2 जमा 2 4। अब जमा ज़रब मनफी, मनफी यहाँ ज़रीब 9 है, यहाँ पर 1 है, 9 का 9, यहाँ पर असास x है, यहाँ पर मुत्तग़िर x है, x लिख दिए, क़ुव्वत तो जमा होंगी, यहाँ बीच में ज़रब के अलामत है 2 और 1 3, मनफी 9x की तीसरी। Here we multiply x square minus x by 9 square. We write here 9x square here plus 9x square. After multiplication we get 9x raised to 4 minus 9x cube. x की दूसरी मनफी x को 9x दूसरी ज़रब दी हमने, तो जमा 9x दूसरी यहाँ लिख दी हमने, ज़रब करने के बाद क्या आया, 9x की चौथी मनफी 9x दूसरी इसको नीचे लिख दिए। Now we change the sign here. Here is the plus sign, we write here minus, here minus we write plus. यहाँ पे अलामत बदलेंगे, यहाँ जमा है, यहाँ मनफी, यहाँ मनफी, यहाँ जमा। Plus 9x raised to 4 minus 9x raised to 4 0 minus 3x cube plus 9x cube. Here we subtract the coefficient, plus 9 minus 3, it is plus 6 plus 6x cube plus 2x square plus 0x plus 2। जमा 9x की चौथी मनफी 9x की चौथी सिफर हो जाएगा, मनफी 3x की तीसरी जमा 9x की तीसरी। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ज़रीबों की तफरीक करते हैं, जमा 9 मनफी 3 जमा 6x की तीसरी जमा 2 x दूसरी जमा सिफर x जमा 2। Now we divide 6x cube by x square minus x. So we think here by which term we multiply x square we get 6x cube. It is our third step. By which term we multiply x square we get 6x cube. So see here the coefficient of x square is 1 and the coefficient of product is 6. So we think here by which number we multiply 1 we get 6. 1 6 are 6 or 6 1s are 6. We multiply it by 6. Now we need a variable. Here the variable x. The variable of the product is also x. Here x. Now we see the power. Here the power of x is 2 and the power of the variable in the product is 3. So we think here which number we add in 2 we get 3. So we add 1. So here x is to 1. So if you multiply x square by 6x you get 6x cube. But here the divisor is x square minus x. So we multiply x square minus x by 6x. We write here 6x in bracket x square minus x is equal to. Here the coefficient is 6, here 1, 6 1s are 6. Here the base is x, we add x. Here the multiplying sign, so we add the power 1 plus 2, 3. Plus into minus, minus. Here the coefficient is 6, here 1, 6 1s are 6. Now here the base is x, both we write x. Here the multiplying sign between them, so we add the power. Here power is 1, here 1, 1 plus 1, 2. So here we multiply x square minus x by 6x. देखिए इधर अब आपको क्या करना है, 6x की तीसरी को x की दूसरी मनफी x से तकसीम करना है। तो आप क्या सोचेंगे, x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि 6x तीसरी आएगा, x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि 6x तीसरी आएगा, वो कैसे लेके आएंगे। यहाँ पर x की दूसरी का ज़रीब 1 है, हासिले ज़रब का ज़रीब 6 है। अब एक को कैसे ज़रब दिया जाए, 6 आएगा तो 1 6 के 6 या 6 का 6 ज़रब देना पड़ेगा हमको।
उसके बाद आगे यहाँ पर मुद्दा अगर x है, हासिल ज़रब में भी x है तो यहाँ पर भी x रहेगा। अब क़ुव्वत देखेंगे हम, इसकी क़ुव्वत 2 है, हासिल ज़रब की क़ुव्वत 3 है, 2 में कितने मिलाए 3 आता है, 1 मिलाए, तो कैसे ज़रब देना पड़ेगा 6x से। लेकिन हम 6x से कैसे ज़रब देंगे, 6x से किसको ज़रब देंगे, x की दूसरी मनफी x। यहाँ पर हम 6x से x की दूसरी मनफी x ज़रब देंगे, 6x कॉस में x की दूसरी मनफी x मसावी 6 से 1 को ज़रब दिए, 6 का 6, x से x की दूसरी ज़रब देना है अपने को, या ज़रब की अलामत है तो यहाँ पे दोनों के असास x लिख दिए। यहाँ पर क़ुव्वतों की जमा होंगी 1 और 2 3, जमा मन ज़रब मनफी यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 6 का 6, x से x ज़रब देना है, यहाँ पर x लिखे हमने, बीच में ज़रब की अलामत है, क़ुव्वतों की जमा होंगी 1 और 1 2, 6x की दूसरी। Here we multiply x square minus x by 6x, we write here plus 6x, and after multiplication we get 6x cube minus 6x square. x की दूसरी मनफी x को 6x ज़रब दिए हमने तो जमा 6x ऊपर लिख दिए, 6x से ज़रब करने के बाद 6x की तीसरी मनफी 6x दूसरी आ गया, उसको नीचे लिखे हमने। Here we change the sign, here sign is plus, we write minus, here minus we write plus। यहाँ पे जमा है, मनफी आ जाएगा या मनफी जमा हो जाएगा, plus 6x cube minus 6x cube 0 plus 2x square plus 6x square। Here we add the coefficient 2 plus 6 8, we write here 8x square, 8x square plus 0x plus 2, जमा 6x तीसरी मनफी 6x तीसरी सिफर हो जाएगा, जमा 2x दूसरी जमा 6x दूसरी, यहाँ पर क्या करेंगे हम ज़रीबों की जमा करेंगे, 2 और 6 8x की दूसरी जमा सिफर 1 जमा 2। Now we divide 8x square by x square minus x, so we think here by which term we multiply x square we get 8x square, so we do here the fourth step, by which term we multiply x square we get 8x square. So see here the coefficient is 1, here is 8, coefficient of x square is 1 and the coefficient of product is 8, so by which number we multiply 1 we get 8, 1 8 the 8 or 8 1 the 8, we multiply it 8. X square multiply by 8 we get 8x square. If you multiply x square by 8 you get 8x square, but here the divisor is x square minus x, so we multiply x square minus x by 8, we write here 8 in bracket x square minus x, 8 into x square minus 8 1 the 8 x square plus into minus 8x। अब हमको 8x की दूसरी को x की दूसरी मनफी x से तकसीम करना है, तो हम सोचेंगे x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि 8x की दूसरी आएगा। तो देखिए x की दूसरी को कैसे ज़रब, तो 8x की दूसरी आएगा, यहाँ पर x की दूसरी का ज़रीब 1 है और हासिल ज़रब का ज़रीब 8 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 को कैसे ज़रब दिए तो 8 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 1 का 8, तो x की दूसरी ज़रब 8x की दूसरी आ जाएगा। मतलब हम क्या करें, यहाँ पर x की दूसरी 8 ज़रब दिए, लेकिन यहाँ पर क्या x की दूसरी मनफी 8 है, तो 8 से क्या करना पड़ेगा, x की दूसरी मनफी x ज़रब देना पड़ेगा। यहाँ पर मक़सूम अलैह x की दूसरी मनफी x है, तो x की दूसरी मनफी x को 8 से ज़रब देना पड़ेगा, तो 8 खौंस में x की दूसरी मनफी x मसावी, अब 8 1 का 8, 8x की दूसरी मनफी 8 1 का 8, 8x। Here we multiply x square minus x by 8, we write here plus 8. After multiplication we get at 8x square minus 8x
अब हमने x की दूसरी मनफी x को 8 से ज़रब दी, इसलिए जमा 8 ऊपर लिख दी हमने। ज़रब करने के बाद क्या आया, 8x की दूसरी मनफी 8x। Here we change the sign. Here the sign is plus, we write minus. Here minus, we write plus. यहाँ पर जमा की अलामत है, मनफी लिखेंगे, वहाँ मनफी जमा हो जाएगा। प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर 0 प्लस 0x प्लस 8x प्लस 0x प्लस 8x, इट इज 8x प्लस 2। जमा 8x की दूसरी मनफी 8x दूसरी सिफर हो जाएगा। सिफर x जमा 8x, 8x हो जाएगा 8x जमा 2। Here the remainder, but the degree of the remainder is less than the degree of the divisor, so we stop the process of division here. यहाँ पर बाकी आ गया 8x जमा 2, लेकिन बाकी का जो दर्जा है वो मखसूम अलैह के दर्जे से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते, तक़सीम का मुकम्मिल कर देते। Now we write the answer. Here dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. मखसूम मसावी है मखसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बख्श। Here the dividend is 5x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus 2 is equal to divisor x square minus x into quotient 5x cube plus 9x square plus 6x plus 8 plus remainder 8x plus 2। मखसूम है 5x की पाँचवीं जमा 4x की चौथी मनफी 3x की तीसरी जमा 2x दूसरी जमा 2 मसावी मखसूम अलैह है खौस में x दूसरी मनफी x खौस बन ज़रब खारिज किस्मत है 5x की तीसरी जमा 9x की दूसरी जमा 6 जमा 8 खौस बंद जमा बाकी 8x जमा 2। Question number 6 of this exercise is reduced from your syllabus for this year. So here we complete the practice set 3.2. इस मश्की सेट का सवाल नंबर 6 आपके निसाब में से इस साल में कम कर दिया गया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मश्की सेट 3.2 मुकम्मल कर लिए। इंशाअल्लाह नए मश्क के साथ नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।